अरे बीजेपी घबराने वाला चीज है। देखिए बीजेपी ना किसी से घबराता है ना किसी को डराता है। तो सरकार का पार्टी नहीं है, वो एक सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है। और आप सभी जानते हैं जैसा बोइएगा वैसा काटिएगा। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। देखिए आज सुबह सुबह राबड़ी आवास पर सीबीआई की टीम वहां पर पहुंचती है और छापेमारी शुरू कर देती है। इसको लेकर राजद की तरफ से यही आरोप बीजेपी के ऊपर लगाया जा रहा है कि बीजेपी जो है वो डरी हुई है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री जो है अश्विनी चौबे वो साफ तौर से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई आखिर बीजेपी डरेगी क्यों। बीजेपी की कोई भी डरने की मंशा जो है वो नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए काम करती है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं अश्विनी चौबे, इस पर सुनिए। अरे बीजेपी घबराने वाला चीज है। देखिए बीजेपी ना किसी से घबराता है ना किसी को डराता है। बीजेपी लोकतंत्र की रक्षा के लिए हरदम आगे रहा है। वही लोग जो आज ठगबंधन में जिन्होंने आपातकाल देश के अंदर लाया, कांग्रेस के लोग, उनके गोद और भ्रष्टाचारियों के गोद में ये लाचार कुमार जी सरकार चला रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये विपक्ष का जो ये दम है, आज सीबीआई भाई अपना काम करती है, वो अपना काम करे। सीबीआई एजेंसी है, प्राइवेट, वो कोई पार्टी नहीं है, कोई सरकार का पार्टी नहीं है, वो एक सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है। और आप सभी जानते हैं जैसा बोइएगा वैसा काटिएगा, वैसा ही पाइएगा। रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। बबूल का पेड़ भी रोपिएगा और कहिएगा कि हमको आम का मीठा फल मिले, करिएगा भ्रष्टाचार, तो कहाँ से आपको सदाचार का मुहर मिलेगा। इसलिए ये सीबीआई, और इतना ही अगर इनको है तो लालू प्रसाद जी बड़े प्रधानमंत्री को भी जेब में रखते थे उस समय, मालूम है ना, सरकार चलाते थे। क्या कारण था यूपीए की सरकार में, आपने क्यों ना अपना सब केस रफा दफा करवा लिए। अगर वो आप सरकार की एजेंसी थी तो उस समय भी तो सीबीआई था, सीबीआई ने ही आपको केस किया। और उस समय यही नीतीश कुमार जी, यही ललन सिंह, यही शिवानंद तिवारी जिसने आपको जेल भेजा, और आप उसी के गोद में आप दम भर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य है, इस प्रकार की कहना बेबुनियाद है। तमिलनाडु की जो घटना घटी है वहाँ पर गठबंधन की तरफ से बताया जा रहा है कि वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने इस तरह का वीडियो पोस्ट किया है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। भाई सुनिए, ये पूरी तरह से बेबुनियाद है और ये विपक्ष का एक साजिश, और इस षड्यंत्र को हम चकनाचूर कर देंगे। और बात सही है कि आज भी वहाँ मजदूर सहमे हुए, डरे हुए हैं, घरों में बंद है। उनको लाने की व्यवस्था न तो बिहार सरकार कर रही है और न ही, होली का वक्त है, सैकड़ों मजदूर वहाँ से जहाँ काम करते हैं तमिलनाडु में, कई उद्योगपतियों के यहाँ बेचारा आज भी रोजगार के लिए मारे फिर रहा है, भूखे है, प्यासे है, चोटिल है, हिंसक वारदात हो रहे हैं, लेकिन ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। और बीजेपी, सब चीज़ में इनको बीजेपी, घर में बच्चा हो तो बीजेपी, सब कुछ हो तो बीजेपी। और जिस प्रकार से तमिलनाडु का वहाँ के सरकार ने जो झूठी बयान दे करके और झूठे एफआईआर करा करके वहाँ बीजेपी को, और वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो बहुत ही एसपी भी थे और बहुत ईमानदार ऑफिसर थे और बहुत कर्मठ आदमी है। आज तमिलनाडु की सरकार घबरा रही है कि यहाँ बीजेपी कहीं राज न कर ले, और इसलिए इस प्रकार से ये झूठा चीज़ कर रहे हैं। उन्होंने सही बात वहाँ कहा था बीजेपी के अध्यक्ष ने, और उन्होंने जो घटना घटी है उसको सही रूप से जनता को सामने ये हम लोग देखा है। और इसलिए तमिलनाडु के अंदर जो घटनाएं हुई है, आखिर बताओ क्यों चोटिल हुए, क्यों मारे गए, क्यों हिंसा के शिकार हुए, क्या कारण था, आज तक वो कारण नहीं दे पा रही है। आज चौथा पाँचवा दिन हो गया और जा गए थे बर्थडे मनाने के लिए। उसी दिन उप मुख्यमंत्री, भाई बर्थडे मनाओ, जानते हो कि बिहार में और देश में अभी कोई, देश के अंदर तो कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री का, लेकिन ये लोग बर्थडे पार्टी करके बिहार के लोगों को आज चोटिल कर रहे हैं। और बिहार में ऐसे ही हत्या, अपराध, बलात्कार, लूट, हिंसा, होली के वक्त में लोग आज सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। बड़ी संख्या में होली में लोग घर आते थे, आज डर से आ नहीं पा रहे, और बिहार सरकार अपना कंधा झाड़ करके निकल रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, अत्यंत ही बेबुनियाद है। और इस प्रकार की बात तमिलनाडु पर में जो हमारे मजदूर श्रमिक भाइयों पर हिंसा हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 2005 के पहले की स्थिति आज इन्होंने ला दिया, और पूरी तरह से 2005 के पहले जो बिहार की छवि थी, अब वही छवि दुनिया में बिहार की बन रही है। ये दुर्भाग्य है हमारे लिए।
हमारी छवि हमने ठीक किया था, लेकिन फिर जंगल राज के गोद में बैठ करके बिहार की छवि, आज बाहर के राज भी बिहार को उसी रूप में ले रहे हैं जो हमारे लिए चिंता का विषय है। ये गंभीर विषय है और इसलिए लाचार कुमार जी, लाचारी से नहीं चलता है सरकार। आज पूरा बिहार आतंक की साए में जी रहा है। बिहार के लोग आतंक की साए में यहाँ भी जी रहे हैं और दूसरे प्रदेश में भी, दक्षिण भारत के वो तमिलनाडु में भी जी रहे हैं। इसलिए लाचार कुमार जी को पूछिए, प्रेस जाते हैं कहते हैं मुझे अता पता नहीं। तो ये लापता कुमार जी, लाचार कुमार जी, आखिर क्या कारण है? अब बताइए, आप अपना गोद कब भर रहे हैं? गोद कब अपना सीट खत्म करके जो आपने उत्तराधिकारी गोद लेने का काम किया है, वो उत्तराधिकारी गोद कब घोषित कर रहे हैं? होली के पहले मुहूर्त बना है या होली के बाद? कौन तिथि को जंगल राज को वो गोद, जिनको गोद लेने की बात आप कर रहे हैं, कब सौंप रहे हैं? कब सत्ता सौंप रहे हैं? जंगल राज को पूरी तरह से ये बिहार की जनता जानना चाहती है, देश की जनता जानना चाहती है। चलो। तो आपने सुना कि अश्विनी चौबे इस चीज को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया है कि आज भी ऐसी स्थिति है कि जो बिहारी लोग वहां पर हैं, जो वहां पर काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वो अभी भी डरे हुए, सहमे हुए हैं। तो देखिए, छापेमारी को लेकर और इस तरीके से बिहारी मजदूरों को लेकर अश्विनी चौबे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज।